नमस्कार। आज हम इस वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, ये जो वैकेंसी निकल कर आया है ये इंडियन पोस्टल के लिए ये वैकेंसी निकल कर आया है। तो देखो कैसे हम चेक करेंगे। पहले हम क्रोम जाएंगे, क्रोम में जाकर हम इंडिया पोस्ट जीडीएस, देखो ये जो इंडिया पोस्ट जीडीएस है यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। जब हम इंडिया पोस्ट जीडीएस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये वाला पेज निकल कर आता है। तो देखो, जब ये वाला पेज निकल कर आता है इसमें देखो इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें फिर से क्लिक करना होगा। तो देखो, जब हम यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं तब ये इंडियन पोस्टल का ये होम साइट आ जाता है। तो ये जो इंडियन पोस्टल का होम साइट है इसमें देखो ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, इसमें हमें क्लिक करना होगा। तो देखो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जब हम वहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमें डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। तो देखो हम यहाँ पर अभी क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है। तो हम अभी उस जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड होने के बाद देखो ये अभी हमें शो करेगा। तो देखो हम इसको अभी शो करते हैं। देखो ये हमारा शो हो गया है। ये है हमारा पोस्टल का जो वैकेंसी निकला है उसका ये पीडीएफ फॉर्मेट है। तो देखो ये जो पीडीएफ है इसमें अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये वैकेंसी निकल कर आया है। ये जो वैकेंसी निकल कर आया है ये 2 टाइप ऑफ वैकेंसी है। एक हमारा देखो ठीक से, एक हमारा बीपीएम के लिए है, एक हमारा बीपीएम देखो ये जो 1 सीरियल वाला है ये हमारा बीपीएम वाला है। और जो 2 नंबर का सीरियल होता है वो एबीपीएम मीन्स बीपीएम जो होता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। और जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो हमारा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। ये दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आया है। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसका एक्टिविटी क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन करना एंड सबमिशन करना ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। जो कैंडिडेट होता है उसका रजिस्ट्रेशन और सबमिशन करना ये उसका काम रहता है। और ये शेड्यूल कब तक रहेगा, 3 अगस्त से 23 अगस्त तक रहेगा। और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसका काम क्या रहता है, देखो उसका काम रहता है ठीक से देखो एडिट करना, करेक्शन करना विंडो फॉर एप्लीकेंट। ये भी 24 से लेकर 26 अगस्त तक रहता है। और जो पेमेंट रहता है सैलरी रहेगा, देखो सैलरी रहेगा वो 12,000 से लेकर 29,380 रुपीज़ बीपीएम के लिए मीन्स ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए। और 10,000 से लेकर 24,470 रुपये जो होता है वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए या फिर डाक सेवक के लिए इतना पेमेंट रहता है। उसके बाद देखो और क्या है, ये है ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए। और कुछ है तो देखो, और देखो एज लिमिट कितना है। ये जो वैकेंसी निकला है इसका मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल तक इसका एज लिमिट रहता है। और उसके बाद जो SC ST OBC होता है उनके लिए भी रिलैक्सेशन भी है। देखो ये वाला देखो, अगर SC ST में आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है। और अगर OBC होता है तो 3 साल का। और एक EWS के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होता है। और PWD के लिए 10 साल का। अगर PWD है फिर OBC भी है तो 13 साल का। और PWD के साथ अगर SC ST होते हैं तो 15 साल का हमारा एज रिलैक्सेशन रहता है। उसके बाद देखो, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए। और एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड लोकल लैंग्वेज, नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज भी होना चाहिए। अगर ओडिशा स्टेट के लिए है आप अप्लाई करेंगे तो ओडिया आपको जानना चाहिए, ये होता है लोकल लैंग्वेज। अगर आंध्र प्रदेश के लिए होना चाहिए तो तेलुगु होना चाहिए। ऐसे लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद देखो अदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैट्रिक के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और साइकिलिंग आपको आना चाहिए। और एडुकेट मीन्स लाइवलीहुड भी आपको होना चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन तो गया। और तो इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, इसको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन में होगा। वो साइट क्या है, http://indiapostgdsonline.gov.in, ये वाला साइट में आपको जाकर ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है इसका देखो, एप्लीकेंट शुड बी शॉर्टलिस्टेड एंगेज टू द बेसिस ऑफ द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट कैसे होगा ना, आपका मार्क जो ऑब्टेन किए हैं उसी हिसाब से 10th स्टैंडर्ड में उसी हिसाब से आपका
जो शॉर्ट लिस्ट होता है उसी हिसाब से शॉर्ट लिस्ट होगा। और इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।